तो लगा पर नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद सबका पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का मन नहीं रहा। अब इस डरावनी जगह से जल्दी निकलना चाहते हैं, लेकिन नीचे जाने वाला झूला पुल टूट चुका है। कोई रास्ता नहीं। मजबूरी में सबको हिम्मत करके ये पहाड़ पार करना होगा। देखना होगा उस पार कोई रास्ता है। सौभाग्य से चट्टान पर चढ़ने के लिए बहुत सी लोहे की सीढ़ियां थीं। दुर्भाग्य से नीचे सैकड़ों मीटर गहरी खाई थी और जरा सी भी लापरवाही से वे चूर चूर होकर गिर सकते थे। लेकिन इस समय उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें बस हिम्मत करके धीरे धीरे आगे चढ़ना था। पता नहीं कितनी देर चढ़ते रहे। अचानक लीसा ने डर के मारे देखा कि आगे की स्टील केबल अजीब तरह से टूट गई है। उनके लिए यह स्थिति और भी बुरी हो गई। अगर वे यहीं फंस गए तो जब तक उनकी ताकत खत्म हो जाएगी, उनके पास बस नीचे गिरने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। मजबूरी में लीसा और घुंघराले बालों वाले ने फैसला किया कि वे पहले ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर पहुंचकर सुरक्षा रस्सी नीचे फेंककर दूसरों को बचाएंगे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, कमजोर जैड सांस लेने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। गंजे ने उसे शांत रहने और ताकत बचाने की सलाह दी। गर्लफ्रेंड ने दिलासा दिया, न डरने को कहा। लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, जैड डर गया। हालांकि सुरक्षा रस्सी ने उसे बचा लिया। गंजा उसे बचाने आया और भागने से मना किया, लेकिन जैड डर पर काबू न पा सका और नीचे छटपटाने लगा, जिससे स्टील केबल पर भार पड़ गया और अगले ही पल इस डरावने दृश्य को देखकर ऊपर की छोटी में भी कुछ नहीं कर सकी। इसी समय और जॉन माओ आखिरकार जहाज के दांतों के नीचे से ऊपर चढ़ा। मामला जान का था, इसीलिए वे एक पल भी नहीं रुके और पहाड़ी की चोटी की ओर दौड़ पड़े। लेकिन भागते हुए एक जंगली जानवर ने उन्हें पकड़ लिया। तीव्र दर्द ने शुन जान उसकी सारी चलने की ताकत छीन ली। दोनों ने मिलकर जानवर को हटाने की कोशिश की। दोनों ने पूरी ताकत लगा दी, बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन गलती से जानवर और भी आक्रामक हो गया। वापस लौटते समय जवान माओ को 2 बार धोना पड़ा। मजबूरी में जवान माओ को सुरक्षा उपकरण देना पड़ा। उसे पहले तीनों लोगों को बचाने के लिए भेजा गया, फिर वह खुद को बचाने के लिए वापस लौटेगा। ठीक उसी समय जब वे लोग लगभग हार मानने ही वाले थे, अचानक एक रस्सी आसमान से नीचे आ गिरी। जेड ऊपर चढ़ते हुए भी गंजे के सिर को चाय ना नहीं भूला। लीसा की मदद से तीनों लोग बिना किसी बड़ी परेशानी के ऊपर चढ़ आए। लेकिन दूसरी ओर घुंघराले बालों वाले की किस्मत अच्छी नहीं थी। इंतजार के दौरान उसने पेड़ की टहनी तोड़ने की आवाज सुनी। उसे लगा लीसा वापस आ गई है, इसलिए वह लीसा का नाम पुकारने लगा, लेकिन जवाब नहीं मिला। तब उसे कुछ गड़बड़ लगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह कुछ करने की सोच भी ना पाया था कि एक जबरदस्त ताकत ने उसे घसीट लिया। जब लीसा और बाकी वापस पहुंचे तो घुंघराले बालों वाला गायब था। सिर्फ एक जानवर का पिंजरा और खून के निशान बचे थे। लीसा टूट गई। थोड़ी देर पहले दोनों मिलकर भी उस पिंजरे को नहीं हिला पाए थे, पर अब वह खुला पड़ा था। घुंघराले बालों वाले का बचना नामुमकिन था। डरपोक और परेशान रहने वाला जेड अब घुंघराले बालों वाले को छोड़कर पहाड़ से नीचे उतरने वाला है। छोटी मई की डांट के बाद दोनों ने आखिरकार झगड़ा करना बंद कर दिया। इसके बाद सभी ने फैसला किया कि वे जाकर घुंघराले बालों वाले को ढूंढ लाएंगे। लेकिन इस घने पहाड़ में घुंघराले बालों वाले को ढूंढना इतना आसान कहाँ है। उन्होंने बहुत देर तक खोजा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी दौरान मतभेद के कारण गंजे ने झगड़ा शुरू कर दिया। छोटी मई दौड़कर देखने गई, लेकिन वह गलती से गिर गई। गहरी खाई में ऊपर तीनों ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन छोटी मई की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब उन्हें स्थिति ठीक नहीं लगी तो लीसा ने तुरंत सुरक्षा रस्सी के सहारे नीचे उतरने का फैसला किया। खाई बहुत गहरी थी, वह अभी आधे रास्ते में ही थी कि अचानक एक हादसा हो गया। इस समय खड़ी कंधे की कीलें उसके सिर से सिर्फ 0.01 सेंटीमीटर दूर थी। वह डर से मर ही गया था। अगर वह यहाँ लटकता रहता तो उसकी मौत निश्चित थी। उसने नीचे झांका तो खाई के तल में भी कई खड़ी कंधे की कीलें थीं, जो साफ तौर पर जानबूझकर लगाई थीं। ये सोचकर लीसा के रोंगटे खड़े हो गए। जल्दी ही उसने नीचे गिरी छोटी मई को देख लिया। सौभाग्य से उसकी चोटें गंभीर नहीं थी, सिर्फ उसकी बाह कंधे की कील से छिद गई थी और वहीं फंसी थी। लीसा ने जल्दी से सांस संभाली, फिर छोटी मई की बाह उठाई। आखिरकार छोटी मई को ऊपर खींचकर बचा लिया गया, लेकिन अब भी गायब घुंघराले बालों वाले का कोई सुराग नहीं था और ये सब इंसानी साजिश लग रही थी। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती थी। अपनी जान बचाने के लिए उन सभी के सिर में झुरझुरी दौड़ गई। रात हो गई और तेज बारिश शुरू हो गई। वे ठंड से कांप रहे, भूखे और कमजोर थे। सुरक्षा के लिए उन्होंने रस्सी बांध ली ताकि बेहोश होने पर पता चल सके। पीछे चल रही लीसा को किसी चीज ने पकड़ लिया। वह चिल्लाना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। उसकी रस्सी भी जकड़ ली गई थी। आगे चल रही मेई को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने देखा लीसा जो ठीक थी खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ी थी। वह डर गया और दौड़ा, पर बहुत देर हो चुकी थी। लीसा भी जुआन माओ की तरह अज्ञात ताकत का शिकार हो गई थी। बाकी लोग मजबूरी में आगे बढ़ते रहे। तीनों ने देखा आगे एक छोटी झोपड़ी थी जिसमें कोई था।